भाग रहे थे। चलो रुको। कितना ख्याल रखा मैंने तुम्हारा। तुम पर पसंद नहीं आया तुम्हें? पसंद नहीं आया? भागने की कोशिश कैसे की तुमने? कैसे भागने की कोशिश की? चल चल राघव। राघव इस तुम तरफ चल। राघव जाने दो सबको। राघव मत करो ऐसा। चल बांधे से, बांधे से। राघव ऐसा मत करो राघव। मैंने कहा बांधे से। ये क्या है? राघव नहीं, नुकसान पहुंचा रहे हो, इन्होंने क्या किया है? ऐसा मत करो राघव। अरे नहीं नहीं राघव नहीं। बचाओ, कोई प्लीज बचाओ। नहीं नहीं बचाओ। उसे छोड़ दो राघव। अरे पगली, ये भी कोई डरने की चीज है क्या? इससे तुझे अच्छा लगेगा, तुझे गहरी नींद आएगी और आराम से सो जाएगी हमेशा के लिए। सुनिए, ये कोई आइस लेने आया था आज यहाँ पे? नहीं। लेके जाओ। सुनिए, यहाँ मीरर पे जो फैक्ट्री बंद है, वहाँ पिछले महीने आपने आइस डिलीवर की थी? नहीं नहीं, मैंने कोई डिलीवरी नहीं की। और कौन है आप लोग? हमारी जानकारी के लिए बता दें कि हम पुलिस वाले हैं। हमें केस की तहकीकात कर रहे हैं। गलती हो गई साहब। पिछले महीने एक आदमी आया था, उसको मैंने डिलीवर किया था। मालिक को मत बताइएगा साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। ठीक है, लेकिन तुम उस आदमी के बारे में कुछ जानते हो? तो दिखता कैसा था, उसका हुलिया कुछ याद है? साहब हुलिया वो, हाँ सर, उसके बाएं गाल पे ना एक कटे का निशान था और उसके पास एक मिनी वैन थी साहब। आप उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो? सर स्केच की क्या जरूरत है, इस बार वो फिर आया था ऑर्डर देने और आज डिलीवरी लेने आने वाला है। ठीक है, आने दो, देख लेते हैं इसे। चल पिंकू जल्दी जल्दी कर, आज बहुत डिलीवरी है यार, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ डिलीवरी रेडी है? हाँ साहब बिल्कुल रेडी है। अब पिंकू। हाँ साहब। साहब को लोड करके दे जल्दी। वैन बाहर खड़ी है, चल।
हो गया साहब। साहब ये जास्ती भारी है, आपको उतारने में मुश्किल होगा। बोलो तो अपन भी चले आपके साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। पक्का साहब? कहा ना, जरूरत नहीं है। जाओ। आओ साहब। राघव, सोनालिका, 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 तुम ठीक हो ना सोनालिका? तुम यही रहना, मैं मदद लेके आता हूँ। तुम्हारा खेल खत्म राघव। निखिल सर, आप क्यों? प्लान चेंज राघव। तुमने बहुत मदद की मेरी। अब सोनालिका को मुझ पर पूरा भरोसा है। अब मैं अगर सोनालिका को मार भी दूं और पुलिस मुझे पकड़ भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीसीटीवी पर ये सब तुमने किया है ऐसा दिख रहा है। लेकिन सर, मैं तो आपके अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है राघव। रुक जाओ निखिल। मैंने ये कुछ। चुप। सोनालिका कहाँ है? वो अंदर है, सेफ है वो। बैंक सर, ठीक है वो। मैं पहले से जानता था कि ये सारी करामात तुम्हारी है। मैं? इस साजिश में तुम्हारी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, लेकिन सिर्फ राघव ही नहीं, मेरे सारे असिस्टेंट्स मेरी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मुझे क्या पता कि इस बार राघव किडनैपिंग के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। देखिए, एक बार मैं और राघव सोनालिका के घर के बाहर से गुजर रहे थे। ये पिया हुआ था। इसने मुझे बताया कि वो सोनालिका को बहुत चाहता है और सोनालिका सिर्फ उसी की हो सकती है और किसी की नहीं।
आप ठीक तो हैं? आप कौन? घबराइए मत, मैं सब इंस्पेक्टर मयंक। लेकिन अगर ऐसा है तो इसने तुम्हें क्यों किडनैप किया? अरे शायद इसलिए कि वो डर रहा था कि मैं ये बात किसी और को बता ना दूं। Are you okay? Yes. मयंक सर, ले चलो इससे, इनसे और भी पूछताछ करनी है। सर इनसे पूछताछ? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये बेकसूर है सर। इनफैक्ट मुझे बचाने के चक्कर में उन्हें गोली तक लग गई है पैर में, देखिए सर। देखिए, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मुझे जाने दीजिए। आप बुलाएंगे तब आ जाऊंगा मैं। सो प्लीज, मैं आए? ठीक है, आप जा सकते हैं। सर, ये आदमी मुझे मानसिक तौर पे बीमार लग रहा है सर। देखिए कैसे कैसे वीडियोस बनाए हुए। हम लोग निखिल को शिकारी समझ रहे थे, लेकिन वो तो बेचारा खुद ही शिकार है। इतनी बड़ी भूल हमसे हो कैसे गई? नहीं सम्राट, हमसे कोई भूल नहीं हुई। मतलब? मैं बताता हूं। एक काम करो, इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम फिर से प्ले करो। सर, देखा तुमने? इस फ्रेम में उसके पैर से खून निकल रहा है, लेकिन गोली नहीं चली। प्ले करो। और इस फ्रेम में गोली चलती है। खून पहले निकलता है और गोली बाद में चलती है। एग्जैक्टली सम्राट। हम इसे मामूली किडनैपिंग समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा गेम है। हमें जल्द से जल्द निखिल को पकड़ना होगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि निखिल इस वक्त कहां मिलेगा। I'm so sorry. Excuse me, please. मम्मी, हाँ बेटा। डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और देश के सबसे तेज साइकिलिस्ट बनोगे। डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा ना मम्मी? मैं जल्दी ठीक नहीं होगी ना? मम्मी मत रो ना प्लीज। अगर आप रोगी तो मुझे सहारा कौन देगा? प्लीज मत रो। प्लीज डोंट क्राई मम्मी। मम्मी, पापा कहाँ गए? वो कुछ काम से बाहर गए, आते ही होंगे। अरे वो यहाँ बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है कहाँ? वो वहां सामने हो रहा है। आपके पति कहाँ हैं? सब वो कुछ काम से बाहर गए। देखिए, इस बार हमारे पास आपके पति के खिलाफ पुख्ता सबूत है। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। आपकी बच्ची को ये हुआ कैसे? हिट एंड रन का केस था, पता नहीं चला कि उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था। बस इतना पता है कि उस गाड़ी में 2 लड़कियां थी। एक्सक्यूज मी, सब कुछ साफ हो गया। निखिल ये सब कुछ अपना बदला पूरा करने के लिए कर रहा है। गाड़ी में 2 लड़कियां थी, एक थी रिया, दूसरी लड़की थी सोनालिका। और उसकी जान को खतरा है।
हमें जल्द से जल्द उसे बचाना होगा। निखिल, निखिल तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों? याद दिलाऊं तुम्हें, 1 साल पहले तुमने एक छोटी सी मासूम बच्ची को रास्ते में मारकर गाड़ी भगाई थी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो बच्ची मेरी थी। पापा, हम मम्मी को क्या गिफ्ट देंगे? वो सरप्राइज है बेटे, मैं नहीं बता सकता। आज तो पार्टी में मजा आ जाएगा। I know, it's going to be fun. नहीं पापा, मुझे जानना है। अच्छा, मम्मी को सबसे अच्छा पापा देखो बॉल। सुनो सुनो, उस वक्त तुम दोनों भाग गए क्योंकि तुम्हें किसी का डर नहीं था। मेरी बेटी पैरालाइज हो गई है, 1 साल हो गए, अभी तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। क्यों? सिर्फ तुम दोनों की वजह से। और तुम्हें क्या लगा पुलिस को पता नहीं चला इसलिए तुम दोनों बच जाओगे? मैंने पुलिस को पता नहीं चलने दिया। डोंट वरी मिस्टर निखिल, मैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। गाड़ी का नंबर तो मिल ही चुका है, कानून उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे के। कितने साल की सजा मिलेगी? कम से कम 5 साल। सिर्फ 5 साल? इतना बड़ा अपराध किया है, किसी को जिंदगी भर के लिए पैरालाइज किया है, उस अपराध के लिए सिर्फ 5 साल की सजा? देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस जुर्म के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो अपराध उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, फांसी। लेकिन कानून के मुताबिक इतनी बड़ी सजा मिलना नामुमकिन है क्योंकि एक अनजाने में किया हुआ अपराध है। देखिए मिस्टर निखिल, मैं आपकी दिल की बात समझ सकता हूँ। क्या समझ सकते हैं आप? मेरी बेटी का दर्द समझ सकते हैं? बीबी की बेबसी समझ सकते हैं आप? अगर सिर्फ 5 या 7 साल की सजा होने वाली है तो मुझे यह केस दर्ज करवाना ही नहीं है। अब मैं इस केस में अपने तरीके से इंसाफ करूंगा। और मैं चाहता था कि तुम्हें फांसी की सजा मिले और वो सजा मैं तुम्हें दूं। इसलिए सबसे पहले मैंने रिया को मारा और अब तुम्हारी बारी है। और उसी गलती के लिए तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, तब मेरा बदला पूरा होगा। Nikhil, it was a mistake. Nikhil, please let me go. Please, Nikhil. Nikhil. पापा, हम मम्मी को क्या गिफ्ट देंगे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं पापा, मुझे जानना है। Nikhil, please stop. Please stop. कोई बचाओ, please. कोई है? Stop. लोगों के वीडियोस बनाकर उन्हें तड़पा के मारने में बहुत मजा आता ना तुझे? अब 3rd डिग्री रूम में तेरा वीडियो बनाएंगे हम। चल चलिए मैडम, ससुराल चलने का वक्त हो गया आपका। अरे हिट एंड रन केस में भूल गई क्या? जुर्म कैसा भी हो छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए।